बताया था तो हो सकता है उनको ये बात समझ में आ गई हो। लग रहा है कि छीलने के दौरान ही कहीं ये बिल्कुल ही पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? दुआ करता हूँ आप तमाम दोस्त जहाँ कहीं भी हैं, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर, साथ खैरियत से होंगे, आमीन। अच्छा जी, आज फिर हम मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी में और आज सुनने में आया है कि अभी इस बिल्डिंग को आज लाजमी तौर पर डिमोलिश किया जाएगा, जो कि 5 दिन से मौजूद है। तो इसकी जो ऊपर की जो टॉप का जो फ्लोर था वो डिमोलिश किया जा चुका है। अब ये पूरी बिल्डिंग को जो है मुकम्मल तौर पर एक साथ गिराए जाने का अमल शुरू किया जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा और क्या क्या हो रहा है मुजाहिद कॉलोनी में वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज 14 जनवरी सन 2025 और मंगल का दिन है और इस वक्त जो टाइम हो रहा है, अच्छा बाद वक़्त मैं आता हूँ, सुबह के टाइम पर कवरेज कर रहा होता हूँ 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद हम फिर कैमरा ऑफ कर देते हैं और उसके बाद फिर जैसे जैसे जो चीज़ें हमें शॉट लेनी होती हैं उसके ऊपर हम फिर दोबारा कैमरा ऑन करते हैं। तो बहुत से लोग इस बात पर भी काफ़ी परेशान हैं कि ये ऐसा क्या है कि 10:30 बज रहे हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ज़ोहर की अज़ानें हो रही हैं। तो होता ये है कि उस वक्त थोड़ा सा वीडियो कैप्चर की और फिर बंद कर दिया, ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और जब ज़रूरत महसूस हुई तो उस वक्त अज़ान हो रही थी, तो उस वक्त मैंने ये कहा कि अभी अज़ान हो रही है, उसके बाद बात करते हैं। तो अचानक अज़ान शुरू हो गई थी। तो बहुत से सब्सक्राइबर हमारे हैं, वो बोले नदीम भाई सुबह आप 10:30 बजे आए और फ़ौरन ही अज़ान भी हो गई। तो मसला ये होता है कि कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो मैंने उनको मैसेज में भी बताया था, तो हो सकता है उनको ये बात समझ में आ गई हो। बराबर वाले घर से जो है लेडीज़ पुलिस भेज के जो रिहायशी हैं उनको बाहर निकाला गया है। उसकी वजह ये है कि ये जो बिल्डिंग है इसके बराबर में आप देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग, इधर जो रिहायशी थे उनको बाहर निकाला गया है, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी तरफ भी जा सकती है। लगता है आज इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा। आज पूरी प्लानिंग की है, क्योंकि 6-7 दिन तकरीबन हो चुके हैं। 6 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन 4 दिन तो हो चुके हैं और अब इसका सिर्फ और सिर्फ ढांचा रह गया इस बिल्डिंग का। बराबर वाले घर से जो रिहायशी हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है, दूसरी तरफ भेज दिया गया है। तो जनाब मशीन का पंजा अब कुछ ही देर में उठने वाला है और आज इस बिल्डिंग को, जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी और 4 से 5 दिन हो चुके थे इसको बिल्कुल ऊपर से डिमोलिश करते हुए आए थे, आज इस बिल्डिंग को हर हाल में गिराने का मुकम्मल फ़ैसला कर लिया गया है। अतराफ़ की जगह खाली करा ली गई है। ये देखें, एक KDA का नुमाइंदा जो है एहलकार, वो पीछे की साइड पर जाके देख रहा है, कोई मौजूद तो नहीं है। वहाँ पर भी बंदों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके जो क्रॉस में जो मकान में रिहाइश थे लोग, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। और इस मशीन का एक ऊपर की जो छत है वो हल्के से टच करने पर बिल्कुल ही नीचे बैठ गई है। वो माजरत के साथ कि जिस टाइम उसने पंजा चलाया मशीन ने, तो उस वक्त हम कैप्चर नहीं कर सके। तो ये हल्का सा पंजा लगा है और ये ऊपर की जो छत है वो नीचे बैठ गई। अभी फ़िलहाल पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करना है और अब ये इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है बिल्डिंग। ये किसी भी लम्हे जो है ज़मीन पर आ सकती है, क्योंकि इसके जो आगे वाले पिलर हैं उनको भी खोखला किया जा चुका है। अभी मशीन के ज़रिए जो छत नीचे बैठी है उसको मज़ीद छीला जा रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि छीलने के दौरान ही कहीं ये बिल्कुल ही नीचे ना आ जाए, क्योंकि मशीन भी काफ़ी आगे मौजूद है। जो है आगे वाला अब मेरा ख़्याल में इसको कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है।
शायद हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है, डेंजर हो चुकी है। इसको यही चाहिए कि जो पिलर हैं आगे वाले उनको डैमेज करे। ये उन पिलरों को ये अगर डैमेज करेगा तो फिर ये छत जो है, बिल्डिंग जो है वो एकदम नीचे आ जाएगी। मेरा ख्याल में अब सही, मेरे हिसाब से अब सही काम कर रहा है ये। इसको इसी पिलर पर ही छिलाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अभी अपनी जगह बना रहा है। अच्छा, इसके जो बैक साइड वाला पिलर है उसको मज़ीद छीलने में मसरूफ़ है मशीन। होए ये तो बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है। दोस्तों, हमने भी अपना कैमरा ऑन रखा हुआ है और ये देखने के लिए कि अब कैमरा बंद नहीं कर रहे हम, और ये जो पिलर पर अब ये जो छिलाई करेगा, इसको डैमेज करेगा, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, तो ये किसी भी लम्हे जो है ये नीचे एकदम आ सकती है। और बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ये मशीन जहाँ खड़ी है इसी तरफ नीचे बैठेगी ये, क्योंकि जब 3 पिलर इसके जो हैं वो डैमेज किए जा चुके हैं और इससे ये जो पिलर पर ये कटिंग कर रहा है, इससे आगे वाला जो पिलर है वो बिल्कुल सही है, इतना नहीं है छीला गया। तो ये कमज़ोर होगा तो एकदम ही नीचे आ जाएगी। तो कमेंट्स में बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ। और ये अब किसी भी टाइम पर ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखा दोस्तों, मैंने आपसे यही कहा था। ये अब किसी भी टाइम पर इतनी ख़तरनाक हो चुकी थी कि किसी भी टाइम पर ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ सकती है, और ऐसा ही हुआ है। मशीन भी काफ़ी करीब थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया और ये बिल्डिंग जो है एकदम ही नीचे बैठती चली गई। अब इसका थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया है और वो तो बिल्कुल ही ज़मीन से लगा हुआ है। तो ये है सूरत हाल मुजाहिद कॉलोनी की। यहाँ पर अब ये दूसरी बिल्डिंग भी जो है डिमोलिश की जा चुकी है, जो कि 4 मंजिला थी। 1 मंजिल ऊपर का हिस्सा जो है वो बज़रिया मज़दूर तोड़ा गया और उसके बाद इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। मेरे ख़्याल में मैं इसको जब वीडियो बनाऊंगा आपको देखेंगे तो मैं इसका रीप्ले भी ज़रूर डालूँगा, ताकि रीप्ले में भी आप देख सकें। ये है वो मशीन मैन जिसने इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया है, और इस वक्त KMC के डिप्टी डायरेक्टर मसूर इकबाल, जिनके ज़ेरे निगरानी इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। इसके अलावा भी KDA के अफसरान भी मौजूद हैं, और देखते देखते ये बिल्डिंग मलबे का ढेर बन चुकी है और बिल्कुल सेफ इसको डिमोलिश किया गया है। सामने ये जो बिल्डिंग है, इसको गिराने वाले मशीन मैन से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? नजीबुल्ला। गिराते हुए डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डर लगेगा? हैं? ये हमारा काम है। काम है? थोड़ा तेज बोलना। ये हमारा काम है, हमको क्यों डर लगेगा यार? बिल्कुल करीब करीब तुम्हारी तरफ ही आई थी ये, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा? है? बहुत करीब थे। चलो शुक्रिया। तो बकिया जो मलबा है वो तोड़ने का अमल मशीन कर रही है। तो यहाँ से अब हमें दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने फिर वफ़ा की तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।